हम बात करेंगे कि बॉयलर ऑपरेटर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि जो फ्यूजिबल प्लग है उसका पर्पज़ क्या है। तो फ्यूजिबल प्लग एक माउंटिंग है जो बॉयलर में यूज किया जाता है बॉयलर के सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो ये जो फ्यूजिबल प्लग है इसका काम क्या है कि जो बॉयलर एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम फ्यूजिबल प्लग करता है। समझो नॉर्मल वाटर लेवल जब रहती है तो फ्यूजिबल प्लग क्या रहता है, पानी के लेवल में होने की वजह से क्या होता है कि मेल्ट नहीं हो पाता है। तो समझो अगर जब वाटर लेवल कम होती है तो क्या होता है कि जो फ्यूजिबल प्लग है वो स्टीम के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, वहाँ पे एक फ्यूजिबल मटेरियल रहता है, मेटल रहता है, वो क्या होता है जल्दी मेल्ट होता है। उसके कारण क्या होता है कि जो अपना मतलब बॉयलर में जो फायर होने वाला है उसको क्या करता है, एक्सप्लोजन होने से बचाता है। तो फ्यूजिबल प्लग का जो मटेरियल होता है वो फ्यूजिबल प्लग का जो मटेरियल का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 400 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो फ्यूजिबल प्लग है वो किस बॉयलर में यूज करते हैं, फ्यूजिबल प्लग है वो ज़्यादातर फायर ट्यूब बॉयलर में यूज करते हैं। उसी तरह से ब्लो अप कॉक है, ये इसका पर्पज़ क्या है। तो ब्लो अप कॉक है उसका पर्पज़ क्या है कि जो मड सेडिमेंट्स जो भी है उसको रिमूव करने के लिए रहता है बॉयलर में। ये बॉयलर के बॉटम पोर्शन में लगाया जाता है ताकि शटडाउन में पूरा पानी वाटर जो है वो ड्रेन करने के लिए उसका पर्पज़ होता है। और रनिंग कंडीशन में सेडिमेंट्स मड ये भी जो है ब्लो डाउन करने के लिए इसका यूज होता है। तो उसको बोलते हैं ब्लो ऑफ कॉक। और उसके बाद आता है कि हाइड्रो टेस्ट अपन क्यों करते हैं। तो हाइड्रो टेस्ट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि समझो अपन ने कुछ वेल्डिंग वर्क किया है, सपोज ट्यूब में वेल्डिंग वर्क किया है और वो लीकेज चेक करने के लिए अपने को हाइड्रो टेस्ट लेना पड़ता है। या फिर वो जिस चीज़ का अपन हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ उतना प्रेशर सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन, हाइड्रो टेस्ट लेते हैं। तो आपको समझ में आया कि फ्यूजिबल प्लग का पर्पज़ क्या है कि बॉयलर को एक्सप्लोजन होने से बचाता है। फ्यूजिबल प्लग का कौन से बॉयलर में यूज करते हैं, फायर ट्यूब, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, 400 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ब्लो अप कॉक का पर्पज़ क्या होता है कि मड और सेडिमेंट्स रिमूव करने के लिए और बॉयलर को नॉर्मल मतलब ब्लो डाउन करने के लिए। और हाइड्रो टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है। तो ये आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रो टेस्ट जो लेते हैं उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो जो भी हाइड्रो टेस्ट प्रेशर है वो कितना, 1.5 टाइम्स मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर ऑफ बॉयलर और डिजाइन प्रेशर। जिसका जो भी मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर है बॉयलर का या फिर डिजाइन प्रेशर है उसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए हाइड्रो टेस्ट प्रेशर। जब नया बॉयलर रहता है तो उसके लिए 1.5 टाइम्स रहता है, और जो पुराना अगर बॉयलर हो गया तो उसके लिए 1.2 टाइम्स मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर और डिजाइन प्रेशर ऑफ बॉयलर। तो हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर आपको समझ गया। और सेफ्टी वाल्व जो है, सेफ्टी वाल्व का ब्लो डाउन कितना % होना चाहिए। तो सेफ्टी वाल्व का ब्लो डाउन कितना % होना चाहिए, 2 से 4% होना चाहिए। तो ये जो सेफ्टी वाल्व का ब्लो डाउन है वो कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला है सेट प्रेशर माइनस रिसेट प्रेशर अपॉन सेट प्रेशर इंटू 100। मतलब जो भी सेफ्टी वाल्व जिस प्रेशर पे पॉपअप करेंगे उसको बोलेंगे सेट प्रेशर, और जहाँ पे वो रिसेट होगा उसके बोलेंगे रिसेट प्रेशर। तो सेट प्रेशर माइनस रिसेट प्रेशर डिवाइड बाय सेट प्रेशर इंटू 100। तो इसको बोलेंगे सेफ्टी वाल्व का ब्लो डाउन। और जो बेड मटेरियल अपन यूज करते हैं तो उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज होता है 0.85 टू 2.36 mm। और जो बेड मटेरियल है उसमें क्या क्या रहता है, तो उसमें एल्यूमिना, सिलिका और आयरन रहता है। आयरन जो है वो 2% से नीचे रहता है। आयरन कम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आयरन से क्या होता है कि बेड कॉइल को इम्पैक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा है एल्यूमिना रहता है 30 तो 35%, और सिलिका रहता है 60 to 65%। तो इस तरह से आपको सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गए जो बॉयलर ऑपरेटर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बॉयलर में जो बेड मटेरियल यूज करते हैं उसकी डेंसिटी कितना होता है, तो उसका डेंसिटी 1000 से 1100 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 1000 से 1100 kg पर मीटर क्यूब। तो क्या होता है कि अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा रहा
तो क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन, प्रॉपर फ्लूइडाइजेशन नहीं होगा और बॉयलर लाइट ऑफ होने में भी अपने को दिक्कत जाएगी। उसका जो बेड मटेरियल है उसका फ्यूजन टेम्परेचर कितना है, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो उसका फ्यूजन टेम्परेचर है 1300 डिग्री सेल्सियस। और ऐश का जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो कितना होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस। ऐश का टेम्परेचर कितना होता है, फ्यूजन टेम्परेचर 1100 डिग्री। ऐश अगर मेल्ट हो गया तो क्या होगा, क्लिंकर फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते। जो बॉयलर में ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं वो ड्रॉप मीन्स क्या होता है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है फर्नेस के अंदर और चिमनी के आउटसाइड में, जो भी प्रेशर डिफरेंस होता है उन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट होता है। और जो बॉयलर में ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं वो कौन सा मेंटेन करते हैं, निगेटिव मेंटेन करते हैं। बॉयलर में जो ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं वो कौन सा है, निगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं।